स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था, साथ में ही इसमें प्रोविज़नल लिस्ट भी जारी की गई थी और जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बाहर किया गया है उनकी भी लिस्ट जारी की गई थी। साथ ही बोर्ड ने एक और लिस्ट जारी की थी जिसमें कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में जिन भी अभ्यर्थियों के आवेदन को या जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को विचाराधीन रखा गया था उनकी भी एक लिस्ट जारी हुई थी। और कल की तारीख में एक नई लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि प्रोविज़नल लिस्ट में जो अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं उन्हें भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि वे अभ्यर्थी जिन्हें पहले किसी भी कारण से प्रोविज़नल रखा गया था, चाहे उनके किसी डॉक्यूमेंट में कमी रही हो या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर उन्हें विचाराधीन रखा गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों की एक नई लिस्ट जारी कर दी गई है जिन्हें अब फाइनल रिजल्ट में शामिल किया गया है। यानी कि अब जो है यहाँ पर रिक्त रहे पदों की संख्या में कमी आ गई है और इसी के साथ कल एक नई सूची भी जारी हुई थी। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि अब और कितने पद रिक्त हैं जिन पर एक नई सूची जारी हो सकती है। यानी कि पहली वेटिंग लिस्ट आने से पहले अभी भी कुछ पद यहाँ पर रिक्त हैं जिन पर एक लिस्ट आना बाकी है और इस लिस्ट के आने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि जैसे ही वो लिस्ट आती है वैसे ही बोर्ड के द्वारा आप सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जारी हो जाएगा और उसके आने वाले 10 से 15 दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इन सभी बातों पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात थी जो हमने लास्ट टाइम पर जो बात की थी कि यहाँ पर लगभग पोस्ट की संख्या हमने बात की थी 4557 और 839 जो पोस्ट थी नॉन टीएसपी में थी 4557 और टीएसपी एरिया में 839 पोस्ट थी। यहाँ पे लगभग इतने अभ्यर्थियों को प्रोविजनल और विचाराधीन रखा गया था। लेकिन कल की डेट में एक लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट के आने के बाद नॉन टीएसपी एरिया में लगभग 249 अभ्यर्थियों को और फाइनल रिजल्ट में शामिल किया गया है और साथ ही टीएसपी एरिया में 72 अभ्यर्थियों को और शामिल किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 4319 अभ्यर्थी यहाँ पर नॉन टीएसपी में सेलेक्ट किए जा चुके हैं और 776 अभ्यर्थी टीएसपी एरिया में सेलेक्ट किए गए हैं। तो अब बात आती है कि अभी भी कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया में लगभग 238 पद यहाँ पर अभी रिक्त हैं और बात करें टीएसपी एरिया की तो वहाँ पर लगभग 53 यानी कि 53 पद अभी रिक्त हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 238 पदों की संख्या नॉन टीएसपी में है और 53 पदों की संख्या टीएसपी एरिया में है। यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ पर टोटल पद हो जाते हैं वो है 291, यानी कि 291 पोस्ट पर अभी भी जो है लिस्ट आना बाकी है। अब यहाँ पर जो भी लिस्ट आएगी उसके बाद आपकी कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगी और ये कट ऑफ में कमी कितनी हो सकती है तो यहाँ पर इसका लगभग अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्त रह गई है। यानी कि यहाँ पे जो 291 पद रिक्त हैं ये किस किस कैटेगरी में कितने हैं इसकी अभी जानकारी नहीं है। फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जिनके भी अपनी अपनी कैटेगरी में लगभग 0.20 के आसपास भी नंबर कम है, यानी जिनके अभी भी कट ऑफ से 0.20 के आसपास नंबर कम है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि इनको भी अभी जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट इनके साथ ही यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है और उसके बाद यानी कि जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे उनके स्थान पर आपकी पहली वेटिंग लिस्ट जारी होगी और इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये पहली वेटिंग लिस्ट आपके मई के महीने में आने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी के एंड तक मिल सकती है। यानी कि वे अब सभी अभ्यर्थी जिन्हें एक तरीके से फाइनल रिजल्ट में शामिल किया गया है उन सभी को जनवरी के अंत तक ज्वाइनिंग मिलने का अनुमान है और उसके बाद लगभग 4 महीने का समय आपका लगेगा और आपकी पहली वेटिंग लिस्ट मई के महीने में आ सकती है। तो पहली वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ ज़्यादा कम होगी, लेकिन अभी जो पोस्ट बाकी है यानी कि जो 291 पद अभी भी रिक्त है इन पर जब सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ में कुछ ही कमी आएगी और ये कमी लगभग 0.20 नंबर के आसपास हो सकती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कितने पद अभी रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर 291 पद अभी भी रिक्त रखे गए हैं। हो सकता है जिन्हें अभी विचाराधीन रखा गया हो उनमें से भी कुछ यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा काफ़ी समय पर जो है गलतियाँ की जाती हैं
और अंत में एक नोटिस जारी किया रहता है कि इन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अभी 291 पोस्ट रिक्त हो सकता है कि इस पर जो अभ्यर्थी विचाराधीन है उनमें से भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही कुछ नए अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, जिसके बारे में हमने बात की है कि हर एक कैटेगरी में लगभग 0.15 से 0.20 नंबर आपको यहाँ पर कम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कट ऑफ इतनी कम जा सकती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ में परिवर्तन आएगा जब पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, जो कि मई के महीने में आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अभी भी 291 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है, जिन पर कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना बाकी है। तो ये थी आज के वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अभी भी कुछ नंबर कम है, यानी कि कट ऑफ से लगभग आधे नंबर तक कम है। तो वो अभी तक यहाँ पर सेलेक्ट होने का जो है अनुमान लगा रहे थे कि उनका सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर अभी तक हमने बात की है, पहली वेटिंग लिस्ट तो अभी लेट आएगी, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनके भी अभी तक अपनी अपनी कैटेगरी में लगभग 1 नंबर भी कम है, यानी कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं करें तो भी लगभग जिनके भी अपनी अपनी कैटेगरी में 1 नंबर तक भी अगर कम है तो उनका भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा पहली वेटिंग लिस्ट आने के बाद। अभी यहाँ पर पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद हो सकता है सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आपकी आ सकती है, यानी कि लास्ट में जाते जाते जिनके भी अपनी अपनी कैटेगरी में 1 या 1.5 नंबर भी कम है उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है, तो अभी और भी भर्ती आ रही है, तो उनके लिए भी उन्हें प्रयास करते रहने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है CET की आपकी भर्ती आ गई है, ग्रेजुएशन जो मतलब एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अब 10 दिन में होने वाला है। और बात करें 12th लेवल का, तो उसके लिए भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, तो उसके लिए भी आपको अच्छी मेहनत करनी है। साथ ही अगर बात करें कि फाइनल रिजल्ट वालों के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट 15 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। अगर बोर्ड इसी प्रकार कार्य करता है तो 15 जनवरी तक आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा, और उसके आने वाले 10 से 12 दिनों में आपका ज्वाइनिंग शेड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो फाइनल रिजल्ट में शामिल है उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट 15 जनवरी को और ज्वाइनिंग शेड्यूल आपका जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार प्रोसेस चलती है तो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है अभ्यर्थियों को वो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि अभी भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 1 से 1.5 नंबर कम है और उन्हें ये उम्मीद है कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन सभी की जो ये उम्मीद है ये मई के महीने में पूरी होगी, क्योंकि मई के महीने में जो है आपकी पहली वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। अगर यहाँ पर प्रोसेस इसी प्रकार चलती है तो आपकी पहली वेटिंग लिस्ट मई के महीने में आने का पूरा अनुमान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।